हर माँ बाप का सपना होता है बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से करो। क्या आपने उस शादी के लिए कोई अरेंजमेंट कर रखा है? आज इसी बात को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं और इसी टॉपिक को लेके हम बात करेंगे कि बच्चे की शादी के लिए फंड का अरेंजमेंट कैसे करें। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हर एक माँ बाप अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखता है और उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात लगाता है। इंडिया के लोगों की अगर सबसे बड़ी बात करें, वो कुछ सेव ही नहीं करना चाहते, वो हालात पे ही छोड़ देते हैं। वो दिन का 100 रुपये भी नहीं बचाते। अगर आप दिन का 100 रुपये भी बचा लेते हो तो अपने बच्चों के लिए आप बहुत सारी खुशियां खरीद सकते हो। अगर आपकी बच्ची छोटी है और 100 रुपये आप दिन का बचाते हो तो महीने का 3,000 रुपये हो जाता है, साल का 36,000 रुपये हो जाता है। आपने 100 रुपया भी नहीं बचाया। तो ये प्रॉब्लम आगे जाके कितनी बड़ी होने वाली है आप देखिए। इसमें 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, अगर हम 14 साल की बात करें, आपकी गुड़िया 14 साल की होगी और आपने 100 रुपये भी नहीं बचाए तो आपका लॉस कितना हो गया है। आपको रिटर्न मिलना था 7 लाख रुपए, आपका तो नेट लॉस 7 लाख का चल रहा है। आप कुछ सेव ही नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100 रुपये, 110 रुपये कुछ भी सेव कीजिए। नहीं तो आपका आज 100 रुपये है, कल को आपका 110 रुपये हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 500 तक भी पहुंच जाएगा। और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि आप कुछ सेव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कीजिए। अब हमारे लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि हम 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करें। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम शादिया एजुकेशन के लिए लोन लेंगे। अगर हम लोन लेंगे तो हमारे को क्या होगा, हमें पैसा भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब बेटा या बेटी 25 साल की होगी तो हम उसके एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए अभी से पैसा सेव करना स्टार्ट करें और इंटरेस्ट को अर्न करें। अब आपको चूज करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है। मैं इस पीपीटी में आपको यही समझाऊंगा। अब हम दोनों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन मैरिज लोन। आपने कुछ भी सेव नहीं किया, बच्चे की शादी के लिए आपने जो है एक लोन ले लिया 39 लाख रुपए का। आपकी ईएमआई पर मंथ की आई 47,000 रुपए की। टोटल आउटफ्लो आपका 1,42,00,000 रुपए हो गया। आप गरीब कितने से हो गए? 1 करोड़ से गरीब हो गए। अभी दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, सम एश्योर्ड। आपने 15 लाख सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी ली, टर्म लिया 25 साल का। आपका जो टोटल प्रीमियम गया वो 76,000 रुपये गया। टोटल आउटफ्लो जो हुआ आपका 16 लाख रुपए हुआ। मैच्योरिटी पे आपको मिले 39 लाख रुपए। टोटल बेनिफिट अगर पहले वाले से देखें तो आपको 58 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब आप रिच कितने से हो गए? रिच आप हो गए 23 लाख रुपए से। मान लो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया मैरिज लोन का। ये क्या करेगा? एक का आपकी टेंशन बढ़ाएगा ज्यादा से ज्यादा, दूसरा आपको गरीब बनाएगा, और तीसरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस लोन को। दूसरा ऑप्शन आपने चाइल्ड मैरिज प्लान चूज किया। ये आपको खुश रखेगा। दूसरा ये आपको अमीर बनाएगा और तीसरा पीस ऑफ माइंड देगा। अब दो कंडीशन को देखते हैं। आपने ये प्लान लिया और आपने ये प्लान नहीं लिया और फादर डाई, फादर एक्सपायर हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि भाई आपने ये प्लान लिया हुआ, अगर आपने प्लान लिया हुआ है तो आपकी बच्ची की शादी के लिए फंड का अरेंजमेंट हो जाता है। दूसरा चीज, आप नहीं रहे, फैमिली आप पे डिपेंड थी, फैमिली का खर्चा आप ही चला रहे थे, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड था, तो फैमिली की जो सपोर्ट के लिए जो इसके अंदर आपको एक बड़ी अमाउंट, एक बड़ा फंड मिल जाता है। दूसरा, बच्ची के एजुकेशन के लिए पैसा स्टार्ट हो जाता है। बच्ची के एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा। टोटल अगर हम बात करें इसके अंदर, टोटल आपको 58 लाख रुपए के बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप इस प्लान को स्टार्ट ही नहीं करते, आपकी बच्चे की शादी के लिए, मैरिज के लिए कोई फंड नहीं है, आपको कहीं से उधार मांगना पड़ेगा और उधार कोई देगा नहीं। दूसरा ऑप्शन, आप ये समझिए प्लान आपने लिया नहीं और आपको कुछ हो गया। आपकी फैमिली तो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड थी, आपकी सैलरी तो जीरो आपके ना रहने पर। कौन पैसे देने आएगा? कोई पैसे नहीं देगा, कोई रिश्तेदार पैसे नहीं देगा। आप खुद ही सोच के देखिए, कोई ऐसे 2 रिश्तेदार के नाम लिख के देखिए, सोचिए
और मेरे से को भी बताइए कि कौन से 2 रिश्तेदार हैं जो लाइफ टाइम आपको सैलरी दे सकते हैं। बट अगर आपने ये प्लान लिया है तो मैं आपको 101% आपकी फैमिली को लाइफ टाइम आपको ये इनकम देता रहूंगा जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज, आपकी बच्ची की एजुकेशन खराब हो जाएगी, आप समझिए इस चीज को। और आपको टोटल लॉस कितना होगा? ये तो 58 लाख का लॉस लिखा हुआ मैंने। 58 लाख का लॉस नहीं, आपके तो फैमिली ही लॉस में चलेगी। आपके पास बचा है क्या? बच्चे की शादी के लिए नहीं, फैमिली के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, तो टोटल लॉस में आप 58 लाख रुपए तो हमने वैसे ही लिखा है, अब तो टोटल लॉस में आपके पास में जीरो बचा है ऑनली। और अच्छी इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्लान को शेयर करने का हमारा मतलब था कि आपको और आपकी फैमिली को सिक्योर करना। आप भी अगर अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे को कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं।